हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का ऑलरेडी हमारा 3 लेक्चर हो चुका है। आई होप आपने देख लिया होगा, कंप्लीट नोट्स बना लिए होंगे और नोट्स के रिवीजन करने के बाद इस लेक्चर को देख रहे होंगे। आज लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आज हम सीखने में जाने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, पीरियड एंड ब्लॉक। ठीक है, वह बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आपको किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा और आपसे पूछेगा उसका ग्रुप बताइए, वो किस पीरियड से आता है वो बताइए, और वो किस ब्लॉक से आता है ये बताइए। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में फिक्स रहता है, एक ना एक क्वेश्चन आपके नीट के पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आइडेंटिफिकेशन, मतलब बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है स्टेप्स, उसमें से सबसे पहले स्टेप्स लिखते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है rearrange the given electronic configuration in increasing order. Rearrange the given electronic configuration in increasing order of शेल नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है हमारा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए n-2, ठीक है, फिर उसको n-1, फिर n-1, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप लिख लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? रीअरेंज द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल नंबर। ठीक है, जो हाईएस्ट शेल होगा, हाईएस्ट शेल वो आपको क्या बताएगा? पीरियड नंबर। क्या बताएगा? पीरियड नंबर। ठीक है, इसमें हाईएस्ट शेल कौन सा है? n क्या बताएगा आपको? पीरियड नंबर। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप नंबर सेकंड क्या होता है? स्टेप नंबर सेकंड होता है इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अगर मान लीजिए दिए गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? np इलेक्ट्रॉन्स है। इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इट इज p ब्लॉक। वो किस ब्लॉक का होगा? इट इज p ब्लॉक। बात समझ में आई? ठीक है, वो किस ब्लॉक का होगा? p ब्लॉक का। अगर np इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो किस ब्लॉक का होगा? p ब्लॉक। अब p ब्लॉक का अगर आपको ग्रुप निकालना हो, क्या निकालना हो? ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? तो उसे ग्रुप नंबर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन कर दो। np जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 प्लस कर दो। ठीक है, तो 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड क्या है? इफ np electrons are not present, it will। अगर np इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, अगर np इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो किस ब्लॉक का? p ब्लॉक का होगा। अगर np इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो किस ब्लॉक का होगा? या तो वो s ब्लॉक हो सकता है, या वो d ब्लॉक हो सकता है, या f ब्लॉक। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है? रीअरेंज द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल नंबर। ठीक है, जो हाईएस्ट शेल होगा क्या बताएगा आपको? पीरियड। स्टेप नंबर 2, इफ np आ रहा है ना? हाँ, इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इट इज p ब्लॉक। अगर np इलेक्ट्रॉन्स है तो किस ब्लॉक का होगा? p ब्लॉक का होगा। अगर उसका ग्रुप नंबर निकालना तो कैसे निकालोगे? 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इट विल s ब्लॉक, d ब्लॉक, f ब्लॉक। अगर इसमें np इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो या तो वो s ब्लॉक का होगा, या तो वो d ब्लॉक का होगा, या तो वो f ब्लॉक का होगा। ठीक है, अब वो s ब्लॉक का कब कहलाएगा? ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, इफ ns12, ns में 1 से लेकर 2 तक, एंड ऑल्सो n-1d में 0 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, एंड n-2 f में भी कितने हो? 0। इफ ns में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन हो और n-1d में 0 हो और n-2 में
N-2 F में भी क्या हो, 0 इलेक्ट्रॉन हो, तो किस ब्लॉक का होगा वो, S ब्लॉक। किस ब्लॉक का होगा वो, S ब्लॉक का होगा। ठीक है, अच्छा ग्रुप नंबर कैसे बताओगे, ग्रुप नंबर क्या देगा, NS इलेक्ट्रॉन, NS इलेक्ट्रॉन। टेंशन मत लीजिए, अब एग्जांपल समझाऊंगा, हर एक वर्ड को समझाऊंगा एग्जांपल से, तो फिर पहले स्टेप्स लिख लीजिए। इफ NS 1 से 2 हो एंड आल्सो NS में S में एक या दो इलेक्ट्रॉन हो और N-1D में 0 हो और N-2F में 0 हो, तो किस ब्लॉक आएगा, S ब्लॉक। और S ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, NS इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालोगे, NS इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड, इसमें पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, पॉइंट नंबर बी। ठीक है, पॉइंट नंबर क्या है, इफ NS2, ठीक है, NS2 हो, ठीक है, और N-1D, N-1D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है, और N-2 में, N-2F में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन हो, 1 हो सकता है, 1 से लेकर 14 तक हो सकता है, तो किस ब्लॉक का आएगा, F ब्लॉक। किस ब्लॉक का आएगा वो, F ब्लॉक। ठीक है, और F ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या होता है भाई, ग्रुप नंबर क्या होता है, थर्ड बी। क्या होता है, थर्ड बी। ठीक है, अच्छा अगर NS2 इलेक्ट्रॉन हो और N-1D में 0 हो या 1 हो या N-2F में 1 से लेकर 14 तक हो, तो किस ब्लॉक का होगा, F ब्लॉक। अब तो ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, थर्ड बी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी क्या है, ठीक है, देखो हमने P ब्लॉक फाइंड कर लिया, हमने S ब्लॉक फाइंड कर लिया, हमने F ब्लॉक फाइंड कर लिया। अब इनके अलावा क्या बच जाता है अपना, D ब्लॉक। क्या बच जाता है, D ब्लॉक। ठीक है, तो D ब्लॉक का ये बात करते हैं। ठीक है, इफ any other electronic configuration अब इनके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा तो किस ब्लॉक का होगा वो, डी ब्लॉक का। किस ब्लॉक का होगा वो, डी ब्लॉक का होगा। ठीक है, किस ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का। आया समझ में, इनके अलावा कोई और से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो तो किस ब्लॉक का आएगा भाई, वो डी ब्लॉक का आएगा। किस ब्लॉक का आएगा, डी ब्लॉक का। ठीक है, आया समझ में, आया। तो NS 0 से लेकर 2 तक हो, कितना हो, 0 से 2 तक, और N-1 में D 0 से लेकर कहां तक हो, 10 तक। कहां तक हो, 10 तक हो। इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, ग्रुप नंबर निकालना सिंपल है, NS इलेक्ट्रॉन प्लस ND, N-1D इलेक्ट्रॉन कर दो, N-1D इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक क्लियर दिखाई दे रहा है लास्ट वाला लाइन, एक मिनट रुकना, एक मिनट, ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं दिखा दे रहा, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, सी पॉइंट को इधर लिख रहा हूँ, सी पॉइंट को ऊपर इधर लिख रहा हूँ। ये समझ में आया, सी पॉइंट को यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं दूसरा मार्कर से लिख दूँ उसको, एक मिनट रुकना, ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ इसको, ब्लू मार्कर दिखाई दे रहा है कंप्लीट। ठीक है, ब्लू मार्कर से लिखते हैं यहाँ पे। क्या लिख रहा था मैं ये लिख रहा था कि अगर इफ NS2, ये तो दिखाई दे रहा है ना, if NS2 N-1D में 0, N-2F में 1 से 14, वो ब्लॉक का होगा और उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 30। नेक्स्ट इसमें सी पॉइंट क्या था, सी पॉइंट ये था हमारा, सी पॉइंट होगा इफ एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्रेजेंट हो, इफ एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक configuration is present, it will be D ब्लॉक। वो किस ब्लॉक का आएगा भाई, D ब्लॉक का आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होगा और N-1D में कहां से होता है, 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, NS में 1 से 2 होगा और N-1 में क्या होगा, D 0 से लेकर 2 तक। बात समझ में आई। इसके लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या है, इसका ग्रुप नंबर निकालने का तरीका है NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D इलेक्ट्रॉन कर दो। बात समझ में आई। ये हमारे पूरे स्टेप्स होते हैं, ये पूरे हमारे रूल होते हैं। इन स्टेप्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो मैं तो इसको मिटाना नहीं चाहूंगा, तो मैं ये एग्जांपल ले लूं, वो कंप्लीट दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, कंप्लीट दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दिया, तो पहले मैं लाइन खींच लो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है, आपने पास एक एग्जांपल है, जैसे आर्गन
ठीक है। आर्गन दे दिया 4s2 4s2 3d10 3d10, ठीक है। 4p6 4p6 5s2 5s2 4d10 4d10, ठीक है। और 5p2 दे दिया। एक अपने पास मान लीजिए रफली इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन दे दिया। दिखाई दे रहा है कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। अब पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है रीअरेंज द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल। इसको रीअरेंज करो। क्या करो? रीअरेंज करने का मतलब क्या है? आर्गन लिखा, आर्गन, अभी जो नंबर है ना उसको रीअरेंज लिखो, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। रीअरेंज करना समझ में आता है ना? तो क्या आ जाएगा ये 3d10, 3d के बट्टे के बाद क्या आएगा 4s2, फिर 4p2 4p6, फिर 4d10, फिर क्या आएगा 5s2, ठीक है। और फिर क्या आएगा 5p2। तो पहले स्टेप कर दिया रीअरेंज द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल, ठीक है। इस शेल नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। हाईएस्ट शेल क्या देगा आपको? पीरियड नंबर। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 4 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है ना। तो पीरियड नंबर कितना आ गया भाई? पीरियड नंबर जो हाईएस्ट शेल होगा, हाईएस्ट शेल कौन सा है? 5 है ना, सबसे बड़ी नंबर 5 है। तो पीरियड नंबर कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। तो हमने पीरियड नंबर तो फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप, इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। देखो ये क्या है अपना, ये जो दे रखा है ये n है ना, ये n, अगर मैं इसको n बोल रहा हूं तो ये 4 क्या होगा? n-1। और ये क्या होगा? ये पूरा क्या होगा? सॉरी एक मिनट, ये पूरा क्या होगा? n-1। अरे n 5 मान लिया तो n-1 क्या होगा? 4। और ये क्या दे रखा है? n-2 दे रखा है ना, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट ये n हो गया, ये n-1 हो गया, और ये क्या हो गया? n-2। पीरियड नंबर 5 आ चुका है, ठीक है। इफ np इलेक्ट्रॉन्स, देखो n क्या, ये ns है, ये np, np इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इट इज p ब्लॉक। तो देखो np इलेक्ट्रॉन है ना, n में p है, n के साथ p भी है ना, np इलेक्ट्रॉन्स है। तो np इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, np इलेक्ट्रॉन्स क्या है? प्रेजेंट है। तो किस ब्लॉक का होगा ये? पी ब्लॉक का। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। पीरियड नंबर 5 सबसे बड़ी नंबर 5 देगा, ठीक है। अगर np इलेक्ट्रॉन्स है, np में मतलब जो n वाला है ना उसमें p होना चाहिए। तो n में p है ना, है, तो वो किस ब्लॉक का आएगा? p ब्लॉक का, ठीक है। अगर वो p ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे? 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे भाई? इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे? 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन। तो 12 की जगह 12 np। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 12 2 कितना हो गया? 14th ग्रुप। किस ग्रुप में आएगा ये? 14th ग्रुप। बात समझ में आई? नोट करिए इसको, कोई दिक्कत? अच्छा np इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा, np इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे? ये कितना होगा? 12 प्लस np 2 तो कितना हो जाएगा ये? 14। 14th ग्रुप आएगा। कौन सा आएगा? 14th ग्रुप। कोई दिक्कत? अरे आया समझ में? आया। अगला एग्जांपल लूं मैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे बड़ा नंबर जो होगा, जो सबसे बड़ा शेल नंबर होगा, क्या होता है? पीरियड। अगर np, तो सबसे पहले किसे चेक करेंगे? p ब्लॉक को। अगर np इलेक्ट्रॉन है तो p ब्लॉक। np इलेक्ट्रॉन्स में ग्रुप कैसे निकालते हैं? 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन। पहला एग्जांपल लिया, नोट करो। अगला एग्जांपल लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। मिटा दो, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहीं पे एग्जांपल नंबर सेकंड लेते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कहता है? इसको ना थोड़ा और वो कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्सटेंड इन द सेंस की थोड़ा अपने पास स्पेस बचा लेते हैं ना, ठीक है। जैसे इसको हम यहाँ से पूरे यहाँ से मैच कर लें, ठीक है। और इसको थोड़ा और जगह बचाए जैसे कर ले, ताकि अपने को स्पेस मिल जाए थोड़ा, ठीक है। जैसे अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्रिप्टन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया आपको 5s2 4d10, ठीक है, 5p6 और 6x2, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया और आपसे वही क्वेश्चन पूछा, बताओ पीरियड बताओ, ब्लॉक बताओ, ग्रुप बताओ, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है? रीअरेंज द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको रीअरेंज करिए। तो रीअरेंज कैसे करेंगे? आइए, तो क्रिप्टन क्या आ जाएगा? 4 आएगा, पहले 4d10, फिर क्या आएगा? 5s2, फिर क्या आएगा? 5p6, और फिर क्या आएगा?
6s2। कोई दिक्कत नहीं। तो जो सबसे बड़ा हाईएस्ट शेल पीरियड का देगा आपको, हाईएस्ट शेल को क्या देगा, पीरियड। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 6 नंबर है ना, तो इसका पीरियड कितना देगा भाई, पीरियड आएगा 6, कितना आएगा, 6 पीरियड आ जाएंगे, मतलब 6 पीरियड का मेंबर है ये, ठीक है। दूसरा, अब देखो, अब हम चेक करेंगे एनपी। अब ये देखो, ये क्या है अपना, इसको तो मान लो आप एन, ये क्या हो गया 6n, तो n माइनस 1 क्या होगा, 6n 6 है, तो n माइनस 1 क्या होगा 5, तो ये n माइनस 1, और n माइनस 2 क्या होगा, 6 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा 4, तो ये क्या दे रखा है n माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं। तो ये n हो गया, ये n माइनस 1 हो गया, और ये क्या हो गया n माइनस 2। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, इफ np, क्या इस बार n में, ये n है ना, क्या n में p है, नहीं है, तो इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इट इज p ब्लॉक, तो np इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, n में p इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अरे n में p सब शेल नहीं है ना, पिछला केस में था, इसमें नहीं है, तो ये तो गया, ये रूल काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इट विल डी एस डी एफ ब्लॉक, इसमें np इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब या तो ये s ब्लॉक का होगा, या तो ये d ब्लॉक का होगा, या तो f ब्लॉक का होगा, क्योंकि p इलेक्ट्रॉन, p ब्लॉक का तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें np इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। पहला केस इसमें, इफ ns12 ns में 1 से 2 हो एंड आल्सो n-1 d में 0 हो, n-2 में f में 0 हो, तो किस ब्लॉक का आएगा, s ब्लॉक का। देखो क्या ns दिख रहा है ना, ns में एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तो 2 है ना ns में। अच्छा, n-1 d में क्या आना चाहिए, 0, क्या n-1 d में d है, इसमें d नहीं है ना, इसका मतलब d 0 है, अरे s है p है, n-1 में s है p है, लेकिन d नहीं है ना, मतलब d में कितना है, 0 है। साथ में n-2 f में कितना चाहिए, 0, ये n-2 है, n-2 में क्या f है, अरे f नहीं है, सिर्फ d है ना, f नहीं है ना, अरे सिर्फ d है, d, तो इसका मतलब किस ब्लॉक का होगा, s ब्लॉक का होगा, मतलब किस ब्लॉक का है, ब्लॉक क्या आएगा, s ब्लॉक। बात समझ में आवा तो कोनो दिक्कत ना, ठीक है, आया समझ में आया। अब देखो, अगर s ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, ns इलेक्ट्रॉन, इसमें ns इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ns इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो ग्रुप क्या होगा, सेकंड। याद है ना, पिछले लेक्चर में बात किया था, ns इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो कौन सा आएगा, सेकंड ग्रुप। अगर ns1 था तो फर्स्ट ग्रुप, ns2 है तो क्या होगा, सेकंड ग्रुप। बात समझ में आया, नोट करिए इसको भी, कोई दिक्कत आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। मिटाऊं, मिटा दो। और एग्जांपल क्या है, दिखाई दे रहा है भाई, कंप्लीट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, और एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर थर्ड क्या है, देखिए एग्जांपल नंबर थर्ड है, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन दे दिया, आर्गन 4s2 3d10, ठीक है, 4d10 4p6 और ये 5s2, ठीक है। तो पहला, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन दे दिया, वही क्वेश्चन, पीरियड बताइए, ब्लॉक बताइए, ठीक है, और ग्रुप बताइए। तो सबसे पहले क्या करूं, पहला स्टेप क्या होता है, रीअरेंज, तो रीअरेंज करो इसको, आर्गन का आर्गन, ये क्या हो जाएगा 4s2 4p6 4d10, हाँ एक मिनट, पहले 3 आएगा ना यार, सबसे छोटा नंबर कौन सा, 3 है ना, तो पहले 3d10 आएगा, फिर 4s2 आएगा, 4p6 आएगा, फिर 4d10 आएगा, और फिर क्या आएगा 5s2। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, पीरियड, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5वां, तो पीरियड कौन सा आएगा भाई, इसका पीरियड आएगा 5th। कोई दिक्कत आया समझ में आया, पीरियड नंबर क्या आएगा 5th। दूसरा स्टेप, इफ np इलेक्ट्रॉन्स, देखो तो ये पहले देखो, ये क्या है, n है, 5 को n माना, तो n-1 क्या होगा, 4, तो जितने भी 4 वाले वो किसमें आएंगे भाई, n-1, और n-2 मतलब 5 में से 2 घटाओ तो कितने, ये क्या आ गया n-2, ठीक है। तो क्या np इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, क्या n में p है, नहीं है, तो p ब्लॉक का तो होगा नहीं, अगर p ब्लॉक का नहीं है तो या तो s ब्लॉक का होगा, या तो d ब्लॉक का होगा, या तो f ब्लॉक का होगा, ठीक है। इफ ns में 1 2 होना चाहिए, तो ns में 1 2 है ना, s में एक या 2 हो सकता है, 2 है, साथ में n-1d में इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी नहीं होगा इस बार, ठीक है, ns2, ठीक है। अब देखो, अब d कहां से बिलोंग कर रहा है, अब देखो d कहां से बिलोंग कर रहा है भाई, ns2, ठीक है। n-1d में 0 से 1 हो सकता है, क्या हो सकता है, 0 से 1,
तो 0 से 1, लेकिन इसमें कितने हैं, n-1d में कितने हैं 10, तो ये भी काम नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है। अब आओ लास्ट, इफ ns में 1 से 2 2 है n-1d में 0 से लेकर 10 लगता है, तो n-1d में 0 से लेकर 10 तक है ना, 0 से लेकर 10, तो 10 है ना, है। ठीक है, तो कौन सा ब्लॉक आएगा, ये डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आएगा, डी ब्लॉक। बात समझ में आई? अरे ये रूल काम क्यों नहीं है, समझ में आया? क्योंकि देखो ना n-2 में क्या, f में 1 से लेकर 14, तो 1 से लेकर 14 तो n-2 में f है नहीं है ना, तो ये भी फेल हो गया। तो कौन बचेगा लास्ट में, डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक। ठीक है, ग्रुप कैसे निकालेंगे इसका, ns इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका ग्रुप कैसे निकालेंगे, ग्रुप ns इलेक्ट्रॉन, ns में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन, n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो 10 कितने हो गए, 12th ग्रुप आएगा। कौन सा आएगा, 12th ग्रुप। समझ में आया? आया। नोट करिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई दिक्कत आया, समझ में आया? मिटाऊं, मिटा दो। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल नंबर क्या है, एग्जांपल नंबर मेरा हिसाब से तो 4th है, हाँ 4th। ठीक है, अब ये क्या है अपने पास, आर्गन। ठीक है, आर्गन दे रखा है 3d10 4s2 4p6 ठीक है, 4s2 4p6 4d10 5s2 ठीक है, 5p6 आया समझ में, 5d1 ठीक है, 4f14 ठीक है, 6x2। भयंकर क्वेश्चन। तो पहला स्टेप क्या होता है, रीअरेंज करना। तो रीअरेंज करो इसको, रीअरेंज करो तो कैसे आएगा, आर्गन सबसे छोटा नंबर क्या है 3, तो 3d10, फिर 3 के बाद 4 तो 4s2 4p6 4d10, 4 के बाद 5 तो 5s2 5p6 ठीक है, 5d, अच्छा 4f को 14 भी है ना, 4d10 आ गया ना, 4f14 भी है तो 4f14 आ गया, फिर 5s2 फिर 5p6 फिर 5d1 ठीक है, और फिर 6s2। आया समझ में? तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे नंबर बड़ा 6 दिख रहा है, तो पीरियड कितना देगा भाई, पीरियड आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं, पीरियड नंबर 6 आ गया। अब बताना ब्लॉक, ठीक है, तो np, तो ये इसको 6 को मैं n मानो, तो जितने भी 5 वाले हैं वो क्या कहलाएंगे n-1, और जितने भी 4 वाले हैं वो क्या कहलाएंगे n-2, और उससे बाद वाले n-3, तो ये n आ गया वो n-1। np इलेक्ट्रॉन्स है, p में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, खत्म, तो ये काम नहीं आएगा। अगर np इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो या तो s ब्लॉक का होगा या तो d ब्लॉक या f ब्लॉक का। s ब्लॉक के लिए ns में 1 से 2 है, n-1d में 0 ना चाहिए, लेकिन देखो n-1 का आगे n-1 में d है ना, अरे ये पूरा d है, ये साथ में n-1 है, n-1d में 1 है, तो ये भी s ब्लॉक का तो d होगा। इफ ns2 है, साथ में n-1d में 0 से 1 हो सकता है, या तो 0 होगा d में या तो 1 होगा, तो n-1d में कितना आ रहा है, n-1d में 1 आ रहा है ना, आ रहा है, और साथ में n-2 ये रहा, इसमें 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन होता है, f में कितना है n-2, f में 1 से लेकर 14 तक, तो f में कितना है 14, तो है, तो किस ब्लॉक का आएगा ये, f ब्लॉक, इस ब्लॉक का आएगा ये f ब्लॉक। और f ब्लॉक का ग्रुप नंबर कितना होता है, ग्रुप यहां लिख दो, ग्रुप नंबर 3rd b, ग्रुप नंबर तो कितना आएगा भाई 3rd b। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, आया समझ में, नोट करिए ठीक है। चलिए अब इसके कुछ 2 एक्सेप्शन केस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया, अच्छे से नोट कर लीजिए, मैंने हर एक पे एक एग्जांपल आपको दे दिया, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 एक्सेप्शन आते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। मिटाऊं मैं बता देता हूं, और ये दोनों एक्सेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पता ही आपको एक्सेप्शन ही पूछ सकता है, ठीक है। 2 एक्सेप्शन है, पहला क्या है वो देखिए, पहला होता है अपना पीडी प्लैटिनम, जो कितने पे आता है 46 पे, कितने पे आता है 46 पे, ठीक है 46 इसका जो पीडी 46, ठीक है। अब इसका जो पीरियड होता है वो 5th पीरियड होता है, क्या होता है 5th पीरियड, ठीक है। आप याद रखिएगा 2 एक्सेप्शन होते हैं,
इसका 5th पीरियड आता है, ठीक है। ग्रुप 10th आता है, ग्रुप कौन सा आता है? 10th ग्रुप आता है, ठीक है। और ब्लॉक डी ब्लॉक का है, किसका है? डी ब्लॉक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पहले पीडी आता है 46, दूसरा आता है थोरियम, क्या आता है? थोरियम TH, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19, पीडी का 46 होता है, ठीक है। ये आता है अपना ये आता है अपना पीरियड नंबर 7th में, किसमें आता है? 7th में। ग्रुप नंबर की बात करूं तो ये ग्रुप आता है 3rd ग्रुप में, ठीक है। और इसका मैं ब्लॉक की बात करूं तो ये आता है F ब्लॉक में, किसमें आता है? F ब्लॉक में, ठीक है। तो ये 2 एक्सेप्शन है, आपको दोनों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इस ट्रिक से, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया हो तो आप कैसे बताएंगे कि किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है और किस ग्रुप का है, ठीक है। तो कंप्लीट नोट्स बनाइए, इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए दो तीन, ठीक है। उसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।